अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना आज पूरा विश्व व्यक्त कर रहा है। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो यहाँ भी आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारीगण हैं। एक किसानों के प्रति सदैव काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। और जब देश की जनता मारी जाती है, चाहे वो सीमा पर हो या किसी भी तरीके से दर्दनाक घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, तो उस पर भी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। और हमारे बीच में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक संगीता पांडे जी भी हैं। हम बात करना चाहेंगे आपसे ही कि जो अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से ये हादसा हुआ और क्या आपकी जो भावना है क्या कहती है? क्या ये कोई साजिश है या किस तरीके से हादसा हुआ? नहीं भैया, ये साजिश तो नहीं है और बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब होने को भी कोई नहीं टाल सकता। उन लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। भगवान अपने उन श्री चरणों में उनको स्थान दे, उनकी आत्माओं को। और सिर्फ एक ही लोग बचे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और इतना बड़ा हादसा हुआ, जो वो मेडिकल कॉलेज की छत से टकराया, कुछ बच्चे खाना खा रहे थे, कुछ खाने जा रहे थे, तो ये सब भैया अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। और कहाँ चूक रह गई? इतना बड़ा 11 साल पुराना विमान अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका कंपनी ने उसको बनाया था, इतना बड़ा विमान, और उसमें इतना पेट्रोल इतना ईंधन होने के बावजूद ये स्थिति आ गई, क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो भैया हमको इतनी जानकारी नहीं है। जो देखा, जो सुना, उसके लिए मन बहुत आहत हो गया। अब क्या किया वो तो अब वही लोग जाने। पायलट जी ने भी फ़ोन किया था, सुनने में आया है कि किसी से सहायता भी मांगी थी, पर उनको सहायता मिल नहीं पाई। उन्होंने तो बचाने का बहुत प्रयास किया, कोई नहीं चाहता कि ऐसे हो जाए। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी, आप एक तेज तर्रार युवा नेता भी हैं समाज के और किसान नेता। इस तरह का हादसा हो जाता है, इतना बड़ा हादसा, ये प्लेन हादसा, आखिर किस तरीके से आप अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, और इसमें जो हमारे बीच से लोग चले गए उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सरकार की कुछ कमी अवश्य रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया, जो मतलब 1 लाख लीटर जिसमें पेट्रोल भरा हो और वो मात्र 15 मिनट में क्रैश हो जाए। कहीं ना कहीं तो त्रुटि रही भाई, अगर कोई त्रुटि नहीं थी तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और 200-250 आदमी जिस सवारी में सफ़र कर रहे हों तो उसकी मेंटेनेंस बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, जिसके कारण इतनी बड़ी क्षति हो गई, जिसकी भरपाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे ऐसे लोग चले गए, किसी का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के माँ के बच्चे ख़त्म हो गए। तो बहुत ही गहरी संवेदना उनके लिए हम लोगों के दिल में है। और आज यहाँ पर जो गोष्ठी हुई है, इसमें मुख्य उद्देश्य उनके लिए 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे और उसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम को जारी करेंगे। तो ये हम जानना चाहेंगे कि ये 11 साल पुराना विमान था, आखिर और उसमें बता रहे थे कि एसी भी नहीं चल रहा था। क्या प्लेन ऊपर जाने पर ही, आसमान में जाने पर ही क्या एसी काम करता है, नीचे नहीं काम करता? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोग को कुछ टेक्निकल जानकारी है? इसमें तकनीकी अवश्य खराबी थी, वरना आप सोचिए कि जो चीज़ जिसका लॉन्ग रूट हो, भाई यहाँ से वो कहाँ जा रहा था, इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से लंदन दूरी कितनी है, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और उसको अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे रही है गवर्नमेंट या जो दे रही है कंपनी, उसको चाहिए इनको बढ़ाकर कम से कम 5-5 करोड़ रुपए एक आदमी को दिया जाए, जिससे उसकी भरपाई हो पाए। टाटा ने कहा है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सरकार ने क्या ऐलान किया, इसके बारे में कोई जानकारी है या क्या कहना चाहेंगे सरकार? कम से कम 1 करोड़ में कुछ नहीं होता, कम से कम 5 करोड़ रुपए दिया जाए एक व्यक्ति का। और ये सरकार न दे, ये जो कंपनी का हवाई जहाज़ क्रैश हुआ है उसको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमी उसकी है। हर जगह हम गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते।
भाई उसकी कमी है। हम लोग अगर बिजनेस क्लास का टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं, आदमी बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है। अगर हवाई जहाज़ से आप लाखों रुपए खर्च करके इतनी दूरी 5-5 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए टिकट का खर्च हो रहा है, तो कम से कम उनकी सुरक्षा की क्या दृष्टिकोण सुरक्षा का उनका है, इस पर विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर नहीं सहायता करनी चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को उस कंपनी पे इतना जुर्माना करना चाहिए कि एक एक व्यक्ति को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए दिया जाए। 1 करोड़ से कुछ नहीं होता, और इसमें गवर्नमेंट की 1% कहीं पर गलती नहीं है। यदि हम कोई प्राइवेट कार्य करते हैं तो उसकी स्वतः पहले लिखवाया जाता कि अगर हमसे कोई हादसा हो जाता है उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हम हैं। हवाई जहाज आप उड़ा रहे हैं, उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी लाखों रुपए हर महीने की तनख्वाह है, किस लिए दे रही कंपनियाँ? उन सबको इस पे तर्ज कस के और केवल कंपनी जो ये है उस पे सरकार को कड़ी वो करनी चाहिए, जिससे 5-5 करोड़ रुपए एक एक व्यक्ति को दिया जाए। इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, एयरलाइंस वाले हैं, स्वयं वो जिम्मेदार हैं और उनको ये करना चाहिए। अगर ये न किया गया तो इस पे आंदोलन किया जाएगा। जय जवान किसान मसीहा जिंदाबाद। अमर रहे, अमर रहे। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ने आज हुंकार भरी है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, और निश्चित तौर पर यह उस विमान कंपनी की गलती है, उस बनाने वाली कंपनी की भी गलती है, और उस फ्लाइट कंपनी की गलती है। और टेक्निकली जो प्रॉब्लम रही है वो उसको दुरुस्त किया जाता, और इतनी इंटरनेशनल उड़ान ऐसे कैसे भर दी गई और कैसे विमान को क्रैश होने दिया गया। इतने अनुभवी पायलट होने के बावजूद भी चूक हो गई। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं टेक्निकल कमी रही, एसी नहीं चल रहा था, और तमाम तरीके से जो लोग मारे गए, जो मेडिकल छात्र मारे गए, जो उसमें यात्री मारे गए, उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त की गई है। हमारे बीच में और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? प्लेन वाली जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये इसमें जो 242 लोग थे, यात्री थे, और एक बचा है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। अच्छे अच्छे परिवारों के परिवार पूरे उजड़ गए। कोई पुराना एक कोई मुख्यमंत्री भी था, वो भी उसमें चला गया। ये एयरलाइंस वालों की कमी है, उसके इंजीनियर की कमी है। कोई टेक्निकल खराबी ज़रूर होगी, नहीं तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है। क्योंकि कोई भी जहाज़ जब उड़ता है तो उसको पहले निश्चित रूप से चेक किया जाता है। इंजीनियर उसको देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन उन लोगों ने क्या देखा और कैसे सिलेक्ट कर दिया कि हाँ ले जाओ। कोई अगर नहीं देखा, नहीं से ऐसे ही उड़ा दिया, तो क्या ये साजिश के तहत किया गया होगा? या तो कोई साजिश है इसमें, वो साजिश का पता लगाए सरकार। बाकी सरकार की कोई इसमें कमी नहीं है। अगर कमी है तो एयरलाइंस वालों की है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जुर्माना रखा जाए और सबको उचित मुआवजा दिया जाए 5-5 करोड़ रुपया। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हादसा पे जो है सरकार की तो कोई कमी नहीं है, यह है कि उन लोगों को जुर्माना दिया जाए। हाँ, क्या कहेंगे? यही है कि जुर्माना दिया जाए भाई। अब इतने लोग मरे हैं तो कम से कम नहीं तो 5 करोड़ रुपया दिया जाए। हादसा बड़ा शर्म की बात है, क्योंकि इसमें इंजीनियर लोग जो है सबसे बड़ी गलती है इंजीनियर लोगों की, जो कैसे उसको मतलब पास कर दिया कि जाए, जब उसमें कमी थी। इतना पेट्रोल थोड़े ही समय में चला गया, तो इसका मतलब केवल कंपनी की कमी है, इंजीनियर की कमी है। इसमें जो है सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार को इसमें कोई वाहन नहीं करना चाहिए। सब इंजीनियर लोगों कंपनी का वाहन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज़ाद भारतीय किसान यूनियन आज अपने प्रदेश मुख्यालय पर मीटिंग करके उस विमान हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त किया है, और कहा है कि कहीं न कहीं एयरलाइंस वालों की चूक रही, जो फ्लाइट ऐसे ही जो है आसमान में भेज दिया। फ्लाइट आखिर उसको इतनी ऊंचाई पर भी नहीं था जितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। विमान उड़ते ही थोड़ी देर बाद जाके गिर जाता है। तो ऐसी घटनाएं मामूली नहीं हैं, बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एयरलाइंस वालों ने इतने यात्रियों को लेकर ऐसे कैसे जाने दिया।
तो और आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का यह भी कहना है कि हादसे में मारे गए लोगों को 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उन्हें 5-5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। टाटा वालों ने 1-1 करोड़ रुपए दिया है और कहा है कि परिवार वालों के लिए 1-1 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ने कहा है एयरलाइंस कंपनी को 5-5 करोड़ का जुर्माना पर व्यक्ति को देना चाहिए, और अगर नहीं ऐसा होता है तो आज़ाद भारतीय किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और पूरे देश में यह आंदोलन करेगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।